गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 15 का ये एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्वेश्चन नंबर 22 में हमें ये सारणी दी गई है, हमने इसे पूरा करना है। पहले इसको समझो, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग। इसका मतलब ये है हमारे पास दो पासे, ठीक है। जो डाइस होती है वो कितनी है? दो। अब तुम्हें पता है कि एक डाइस में 1 से 6 तक के बिंदु लगे हुए होते हैं, डॉट्स लगे हुए होते हैं ना। तो दो पासों में ये कह रहे हैं कि दोनों पासों की संख्याओं का योग, दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4, 5, कितना हो सकता है एंड तक? 6 + 6। एक में 6 या इससे ऊपर तो नहीं हो सकता ना, और कम से कम 2 जरूर होगा, 2 से कम भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसीलिए 2 से 12 तक के आपके योग लिखे हुए हैं। अब ये देखो, तुमने इनकी प्रायिकता निकालनी है। इसकी प्रायिकता निकालने के लिए पहले आप देखो कि आपके पास पासों की जो संख्याओं का योग है वो कितनी बार आता है। 2 योग कितनी बार आता है, 3 योग कितनी बार आता है। देखो पहले मैंने एक पासा फेंका, ठीक है, एक पासा फेंका, उसमें मान लो 1 आया, ठीक है, उसको 1 को पड़े रहने दो। अब मैंने दूसरा पासा फेंका, जब पहला पासा फेंका तो 1 आया था, अब मैं दूसरा पासा फेंक रही हूँ तो दूसरे पासे में पहले वाले पासे के साथ 1 भी आ सकता है। जब पहले वाले पासे में 1 है उसके साथ की बात कर रही हूँ मैं, तो दूसरे पासे में 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। मतलब अपने पास ये परिणाम हो सकते हैं, है ना। अब अगर मान लो कि पहले पासे में 2 आया तो दूसरे पासे में 2 के साथ 1 भी आ सकता है, 2 के साथ 2 भी आ सकता है, 2 के साथ 3 भी, 4 भी, 5 भी और फिर 6 भी, ठीक है। ऐसे ही मान लो कि पहले वाले पासे में 3 आया, ठीक, तो दूसरे पासे में 1 आ सकता है, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6। ऐसे ही फिर 4 आया मान लो तो 4 के साथ 1, 2, 3, 4, 6, ठीक है। ऐसे ही 5 के साथ बनाओगे 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6। अब 6 के साथ 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। इसके अलावा और कोई केस नहीं बनेगा, ठीक है, चाहे तुम ट्राई करके देख लो, ठीक है। अब हमने देखना है 3 योग। योग जब दोनों पासों की संख्याओं का कितना होगा? 3। ध्यान कहाँ है? 3। अब 3 देखो, एक तो यहाँ पड़ा है ना, एक ये पड़ा है और कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि 3 किसका योग होता है? 1 और 2 का, 2 और 1 का, और तो किसी का हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो कितनी बार आएगा ये केस? 2 बार। तो प्राइस का टोटल कितने है ये केस? इसको गिन के देखो, 36 केस है। ये देखो 6 केस है ना सभी के, 6 ये और 6 ये, 36 केस आपके 2/36। अब 4 का देखो, 4 कहाँ आ सकता है? 1 और 3, 2 और 2, 3 और 1, बस ना, 1, 2, 3, ये क्या हो जाएगा? अब 5, 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, कितने हो गए? 4/36। अब 6 गिनो, 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1, कितने बने? 5, 5/36। अब 7 वाले गिनो, 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, 1, कितने बने? 6। अब 9 वाले देखो, 9 वाले ये देखो, 1, 2, 5 के साथ देखो, 5, 4, ये 5 और 6, कितने बनेंगे ये? 4/36। अब 10 वाले देखो, 10 वाले एक ये बनेगा लास्ट में, 4, 6, 5, 5, 6, 6,
अब 11 के 6 5 और 5 6 बस 2/, ये निकल गई प्रायिकता। ठीक है, बहुत आसान था ये सब। एक खेल में एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। अब 1 रुपए के सिक्के को कितनी बार उछाला गया है? 3 बार। तो आपने तीनों बार के परिणाम नोट करने हैं। देखो, आप जब एक बार फेंकते हो ना किसी भी सिक्के को, तो क्या आ सकता है? हेड या टेल, जीत या हार। तब मैंने एक बार सिक्के को उछाला तो ये केस आएगा। ठीक है ना। अब मैं दूसरी बार, अब जो तुमने पहली बार सिक्के को फेंका है ना, मान लो तुम्हारे पास हेड है, तो तुम उसको नोट करके रख लोगे कि हाँ मेरे पास पहली बार उछालने पर कितना आया? हेड है। अब मैंने दूसरी बार उछाला तो तुमने उस पहले वाले परिणाम के साथ उसको लिखना। मान लो दूसरी बार आया हेड, पहली बार जब हेड था तो दूसरी बार भी हेड आया, जब पहली बार हेड था तो दूसरी बार टेल भी तो आ सकता है ना। अब इधर अगर मान लो पहली बार टेल आया था तो दूसरी बार हेड भी आ सकता है, दूसरी बार टेल भी आ सकता है। ठीक है, अब ये तुमने ये परिणाम नोट करके रख। ठीक, अब मान लो कि तीसरी बार हम सिक्के को उछाल रहे हैं। अब तीसरी बार मान लो ये केस बने हुए थे 2 बार, तो अब इसके साथ भी हेड लगा दो और फिर इसके साथ क्या लगा दो? टेल। ऐसे ही इसके साथ हेड भी लगा दो और क्या लगा दो? टेल। ऐसे ही इसके साथ भी टेल हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड टेल 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 टेल। देखो, अब पहली बार उछाला तो ये केस, दूसरी बार उछाला तो ये केस, तीसरी बार उछाला तो ये केस। अब ये टोटल केस कितने हो गए गिनो? 8 है जी। ये कुल केस कितने हो गए? 8। अब देखो ये क्या पूछे, ये कहते हैं तीनों परिणाम समान होने पर। तीनों परिणाम समान का मतलब या तो तीनों हेड या तीनों टेल। ठीक है, हनीफ खेल में जीत जाएगा। जो सिक्का उछाल रहा है वो कब जीतेगा? जब या तो उसके तीनों ही हेड आए या उसके तीनों ही टेल आए। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता बताओ। देखो, जीतेगा तो वो सिर्फ इन 2 केसेस में ना, है ना, बाकी सब में तो हारेगा वो। तो ये गिन लो, 1 2 3 4 5 6 केस हो गए ना। तो आप क्या लिखोगे? हनीफ के हार जाने की प्रायिकता या हारने की प्रायिकता कितनी होगी? 6/8। 8 है ना टोटल केस, कितनी हो गई? ये 3/4। बस इतना ही पूछा हुआ है। हाँ, हो गया। पार्ट में जो था वो रह गया। वो क्या पूछा गया था हमसे? एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इनके जो परिणाम हैं उनमें से सभी की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? आपको ये दिख ही रही है कि कहीं भी प्रायिकता 1/11 नहीं है। तो आप क्या लिखोगे कि हम इस तर्क से सहमत नहीं है क्योंकि प्रायिकता कहीं भी 1/11 नहीं है। बस हो गया।